देखिए, ट्यूनोफोरा के बारे में कहा था हमने कि ये सी वॉलनट्स, उनको प्यार से कहा जाता है कि ये समंदर के अखरोट जैसे होते हैं। तो हमने कहा था, या इनको क्या बोलते हैं, कॉम जेलीज। ये जेलीफिश नहीं होती है, इसको कॉम जेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम जेली। और हमने कहा था ये समंदरी होते हैं, यहाँ पे रेडियल सिमेट्री होती है। और हमने कहा था डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यहाँ पे होती है क्या, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने कहा था यहाँ पे होते एट जो है एक्सटर्नल, 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स यहाँ पे होते हैं। ये हमने इसके बारे में बात की थी, है ना, जो यहाँ पे 8 गिने थे हमने कल। सीलिएटेड मतलब वहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होता है। सीलिया आप मानिए क्या होता है मिसाल के तौर पे, सीलिया कुछ मानिए आप ऐसे कुछ होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स मानिए आप। ये हम बनाएंगे कोई ऑर्गेनिज्म, पैरामीशियम मानिए आप, उसको साइड साइड से ऐसे ऐसे सिलिया होते हैं, ठीक है। हम उनको मूवमेंट के लिए, यानी कि लोकोमोशन के लिए हेल्प करते हैं। तो वैसे ही हम देखते हैं कि जो टीनोफोरा होता है, वहाँ पे सीलिया पाए जाते हैं, सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स होते हैं वो, विच हेल्प इन लोकोमोशन, जो लोकोमोशन के अंदर हेल्प करते हैं, यानी मूवमेंट के अंदर ये लोग हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा था कि विच हेल्प इन लोकोमोशन, कहाँ बोले थे हम? लोकोमोशन, लोकोमोशन ये रहा। फिर बायोल्यूमिनेसेंस हमने कहा था। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है कि ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको प्रॉपर्टी होती है लाइट इमिट करने की। जब भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इमिट प्रॉपर्टी होती होगी लाइट इमिट करने की, उसको हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म है। और इस फिनोमेना को बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, कि एक जिंदा ऑर्गेनिज्म निकाल रहा है लाइट अपने आप से। तो ये वेल मार्क्ड होता है, तीनों फोर्स में पाया जाता है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ये याद रखना है आपको, ठीक है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट नहीं होते। मतलब क्या हो गया? यानी कि यहाँ पे एक ही मर्द भी होता है, औरत भी होती है, ये मेल भी और फीमेल भी है एक ही, ठीक है। और देखिए, आप मैं आपको कुछ टर्म्स बताऊंगा, अगर आपको याद रह गए नहीं ये टर्म्स, तो आपको पूरी एनसीईआरटी में रिप्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। अगर आज बोल गए आपको टर्म, कभी जिंदगी में समझ नहीं पाएंगे आप, इसलिए आप ध्यान से सुनिए ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी एनसीईआरटी क्लास 11th या 12th की बोलती होगी ना कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेक्सुअल है, क्या है? यूनिसेक्सुअल, यानी कि यूनिसेक्सुअल मतलब हो गया एक ही सेक्स वहां पे होगा। यूनि मतलब एक, सेक्सुअल मतलब सेक्स, यानी कि या तो मेल या तो फीमेल। और यहाँ लिखेंगे, ठीक है, मेल या फीमेल जब होता होगा और ना बीच में, तो उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। और इसी यूनिसेक्सुअल का एक और नाम पता क्या होता है? इसको हम बोलते हैं मोनोइशियस। क्या बोलते हैं? मोनोइशियस, ठीक है, मोनोइशियस। क्या बोलते हैं? मोनोइशियस। नहीं, मोनोइशियस को उसको नहीं बोलते, देखिए मुझे भी यहाँ थोड़ा ये हो जाता है, इसको बोलते हैं डाइशियस। क्या बोलते हैं? डायोइशियस, ठीक है, आप लिखिए इसको, डायोइशियस। आप बोलेंगे अगर यहाँ पे यूं नहीं आ गया तो यहाँ पे क्यों डाई आ रहा है, अगर यहाँ पे सिंगल आ गया यहाँ पे क्यों दो आ रहा है? इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल करना होता है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी क्या होता है? रूट्स के बारे में पढ़ना। आखिर रूट्स क्या है, उससे याद आता है इंसान को चीज़ें। तो हम रूट पे जाएंगे सीधे ही, हम जाएंगे वर्ड्स के रूट पे। देखिए, यूनिसेक्सुअल समझ आ गया ना क्या हो गया, मतलब जहाँ पे खाली सिंगल सेक्स प्रेजेंट होता है, या तो मेल या तो फीमेल। अब अगर हम डायोशियस की बात करते हैं, डाई का मतलब होता है टू, है कि नहीं? डाई का मतलब क्या होता है? टू। अगर हम बोलेंगे डायोइशियस तो मतलब हो गया जहां पे दो मकान होंगे। इशियस बोलते हैं असली में हाउस को, किसको बोलते हैं? हाउस को। यानी कि दो मकान, मतलब क्या हो गया? दो सेपरेट होंगे। आप समझ रहे? मेरे दो भाई थे, दो मकान लिए उन्होंने, अब क्या हो गया? सेपरेट। तो डायोइशियस मतलब हो गया जहां पे सिंगल सेक्स ही प्रेजेंट होगा, तब जाके वहां पे दो मकान होते हैं, यानी कि उसका अलग बॉडी होती है, मेल बॉडी अलग होती है, फीमेल बॉडी अलग होती है, एक में ही मेल फीमेल नहीं होते। आप समझ रहे कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? कहते हैं यहाँ पे डाई क्यों आ गया, यहाँ पे आज मोनो, लेकिन ये डाई इशियस मतलब क्या, दो मकान यहाँ पे होते हैं, यानी कि दोनों अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। जैसे होता है यूनिसेक्स जिम होता है, वहाँ मर्दों के अलग या औरतों के लिए अलग होता है कि नहीं? तो वैसे यूनिसेक्सुअल क्या होता है, जहाँ पे खाली एक ही ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा, इधर मेल या फीमेल होगा वो। और डायोशियस यहाँ पे वो अलग अलग होंगे, सेपरेट होंगे दो मकानों के अंदर, ठीक है। ये हो गया यूनिसेक्सुअल। ये आपको दिमाग पे खोद के याद रखना है, इतना इंपॉर्टेंट है। नंबर दो बात, बाइसेक्सुअल क्या होता है? जहां पे एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्सेस पाए जाएंगे, बाइसेक्सुअल। एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्सेस पाए जाएंगे, यानी कि मर्द भी वही होगा, औरत भी वही होगी, ठीक है, मर्द भी होगा औरत भी होगा, इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल। अब जो बाइसेक्सुअल होता है, जो मर्द भी और औरत भी होता है एक ही ऑर्गेनिज्म, उसको हम पता है क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं मोनोइशियस। क्या बोलते हैं? मोनोइशियस।
अब मोनो मतलब क्या हो गया, सिंगल है ना, मोनो हो गया वन। और ईशियस मतलब क्या हो गया, वन हाउस यानी कि सिंगल हाउस, एक ही मकान है यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म है। उसमें क्या हो रहा है, उसमें मेल भी है फीमेल भी प्रेजेंट है एक ही जगह पे। और अंदर से वो करते हैं खुद ब खुद फर्टिलाइजेशन। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं फिर से बोलता हूँ। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है ऐसी ऑर्गेनिजम्स जहाँ पे सेक्स अलग अलग होता है, मेल या फीमेल। या तो ऑर्गेनिज्म मेल होगा या तो फीमेल होगा, दोनों अलग अलग होते हैं, जैसे हम इंसानों में होता है। बाइसेक्सुअल मतलब होता है एक ही होगा ऑर्गेनिज्म, वो मेल भी होगा फीमेल भी होगा। अब जो यूनिसेक्सुअल होता है उसको एक और नाम बोलते हैं डायोइशियस, यानी कि दो मकान अलग अलग होते हैं, दोनों के लिए दो ऑर्गेनिज्म होते हैं अलग अलग। अब मोनोइशियस मतलब कि एक ही जो है मान या मकान है, एक ही ऑर्गेनिज्म है, उसमें दोनों सेक्स पाए जाते हैं। तो बाइसेक्सुअल या मोनोइशियस एक ही बात होती है, या यूनिसेक्सुअल और डाइशियस एक ही बात होती है। एक और बात, इस मोनोइशियस को हम एक और नाम देते हैं बाइसेक्सुअल को, उसको हम क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट, है ना, हर्माफ्रोडाइट। कल मैं आपको कहा था ये शायद ग्रीक गॉड और ग्रीक गॉडेस होती है। हर्मा था ग्रीक गॉड मतलब लड़का, और ये थी ग्रीक गॉडेस यानी कि लड़की। तो उस हिसाब से हर्माफ्रोडाइट मतलब क्या, जहाँ पर लड़का लड़की एक ही में होंगे, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म जो है उसमें दोनों सेक्सेस पाए जाएंगे, मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स। उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल, या बोलते हैं मोनोइशियस, या बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। आप बोलेंगे मैंने कोई एक सा बोला सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, बोलते हैं वो क्या था वो क्या था वो क्या था। इसलिए इन जगहों पे थोड़ा खोल के बोलना पड़ता है, और ये दिमाग में खोद नहीं होती, ये वाली चीज़ है, ये याद नहीं रह जाती है साल साल। ये दिमाग पे खोद नहीं होती है। ठीक है, फिर से बताता हूँ मैं ये बात। मैंने कहा बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जहाँ पे दोनों सेक्स पाए जाते हैं, उनको एक और नाम होता है मोनोइशियस, क्योंकि वो सिंगली में रहते हैं दोनों। और उसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्मा एक ग्रीक गॉड था, अफ्रोडाइट एक ग्रीक गॉडेस थी। और यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है डायोइशियस, यानी कि जहाँ पे सिंगल सेक्स होगा, मेल अलग या फीमेल अलग होगी। तो जहाँ पे दो मकान अलग अलग होंगे, यानी कि दो ऑर्गेनिजम्स अलग अलग होंगे, मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग। ठीक है, अगर फिर भी याद नहीं रहा होगा तो आप देखेंगे वीडियो वापस से। मैं बोल रहा था कि टीनो फोर्स जो है वहां पे सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, वो सेपरेट नहीं होते, यानी कि ये मेल भी और फीमेल भी। अब ये क्या है, ये मोनोइशियस है, और ये शाबाश बाइसेक्सुअल है, और ये हर्माफ्रोडाइट है। कौन, टीनो फोर की बात हो रही है। तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे हो जाती है ऐसे कि ओनली बाई सेक्सुअल मीन्स यहाँ पे हो जाती है, यहाँ पे वो एसेक्सुअल मीन्स नहीं हो जाती कि फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, यहाँ वैसा नहीं हो जाता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, क्या होती है, बॉडी के बाहर हो जाती है, विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी कि यही करता है ना प्रोड्यूस, मेल गैमीट भी और फीमेल गैमीट भी, लेकिन वो आउटसाइड द बॉडी फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, पानी के अंदर, क्योंकि ये पानी में ही पाए जाते हैं, समंदर में पाए जाते हैं ये। ठीक है, क्योंकि एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, सारे के सारे समंदरी ही होते हैं ये। तो मैंने कहा था फर्टिलाइजेशन यहाँ पे एक्सटर्नल होती है विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कल मैंने आपसे बात की थी। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है जैसे हम में हो जाती है, इंसान में क्या होती है डायरेक्ट डेवलपमेंट, बच्चा पैदा हो जाता सीधे ही है ना। हम मतलब लार्वा पैदा हो जाता है, फिर लार्वा बड़ा हो जाता, नहीं, इनमें मतलब लार्वा पैदा हो जाता है फिर वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे लार्वा फॉर्म होता है ना, लार्वा जहाँ बन जाता है, उसको बोलते हैं क्या, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जहाँ पे लार्वा बन जाता है, जहाँ पे लार्वा वारा बनता नहीं है उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। लार्वा है नहीं, सीधे डेवलपमेंट विदाउट लार्वा। तो जहाँ पे लार्वा होता है उसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है। अब टीनोफोरा फाइलम की जो एग्जांपल्स है, वो प्लूरोब्रैकिया और टीनो प्लाना इसमें एग्जांपल आ जाती है, प्लूरोब्रैकिया और टीनोफोरा। इसने टीनोफोरा की एग्जांपल दिया, कौन, प्लूरोब्रैकिया, दिस इज प्लूरोब्रैकिया। चलते हैं अब नीचे। अब है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। देखिए नाम से पकड़ना चाहिए चीज़ों को, मैं आपको लाख बार बोलता हूँ ये चीज़। अगर आज जिस इंसान को ये ट्रिक समझ आएगी ना, जोलॉजी में नाम कैसे बन गए, उसे लाइफ साइंस या उसको जोलॉजी बॉटनी लगेगा क्या, बहुत आसान। जिसको ये नाम टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आती है वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाता है, वो खाली बोर्ड पास कर पाता है। तो फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज क्या होता है, प्लेटी का मतलब होता है क्या, फ्लैट, ये बात समझनी है। प्लेटी मतलब फ्लैट। और जहाँ भी हेलमिंथीज मतलब आएगा, मतलब क्या, वर्म, वर्म होता है ना, वर्म बहुत सारे, क्या बोलते हैं कश्मीरी में, क्रील बोलते हैं, पता ही नहीं। फ्लैट वर्म क्या होता है, फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज में फ्लैट वर्म्स जो चपटे होते हैं, फ्लैट, ठीक है, फ्लैट वर्म, चपटे वर्म्स। लेकिन जो फाइलम एस की हेलमेंथ थी ना आपका, इसके बाद आ जाएगा, एस की मतलब होता है राउंड, तो एस की हेलमेंथ मतलब क्या हो गया, राउंड वर्म। ये राउंड होते हैं, आप देख रहे हैं राउंड मतलब राउंड गोल गोल। जैसे ये क्या है, ये ना राउंड पेन मेरे साथ में, ठीक है, ये राउंड पेन है। ये क्या है, ये ना फ्लैट। तो एक थोड़े मानिए आप, स्केल क्या होती है, स्केल क्या है, राउंड या फ्लैट, नहीं फ्लैट, ऐसे होते हैं ये, स्केल जैसे। और ये क्या है, राउंड वर्म, ये क्या है, फ्लैट वर्म।
तो फ्लैट वर्म की अगर बात करते हैं, नाम समझ आता है कि प्लेटी हेलमिंथेस यानी कि फ्लैट वर्म, दे हैव डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। मैं आपसे लाख बार कहा था कि डोर्सल साइड बोलते हैं बैक साइड को, और वेंट्रल साइड बोलते हैं सामने के साइड को। मानिए आप, मेरा मुंह जो है ना, ये डोर्सल साइड, सॉरी फ्रंटल, सॉरी ये वेंट्रल साइड है, ठीक है। मेरा मुंह, मेरी छाती क्या है, वेंट्रल साइड। मेरा जो है ना पीछे का ये, उसको बोलते हैं उर्दू में गुद्दी, जो पीछे है ना ये साथ जहाँ मसा वसा करते हैं पीछे से ऐसे करके, या जो मेरी पीछे की गर्दन है, या जो मेरा कमर वमर वगैरह, ये क्या है, डोर्सल साइड। ये क्या है, वेंट्रल साइड। अब डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड का मतलब होता है जहाँ पे डोर्सल का साइड और वेंट्रल का साइड चट्टाया गया होगा, ऐसे ऐसे कर दिया होगा। आप मानिए ये पेन है ना राउंड, अगर उसको हम जोर से ऐसे प्रेस करेंगे उसको चपटा बना देंगे, उसको बोलते हैं क्या, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। यानी कि यहाँ से भी फ्लैट होगा, यहाँ से भी फ्लैट होगा। आप समझ रहे, क्योंकि बाज़ अवत क्या होता है कि कोई नीचे से फ्लैट नहीं होता है, ऊपर से फ्लैट होता है। मानिए अब कोई होगा ऐसा, अब मुझे बनाना आएगा ही नहीं है, आप समझ रहे कि नहीं। देखिए, कोई ऐसे बैठ गया ना, ऊपर से गोल लग रहा है लेकिन नीचे से फ्लैट है। कोई नीचे से ही गोल है, ऊपर से फ्लैट है ना। तो समझ सकते हैं ऐसे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डॉर्स ऑफ वेंट्रली, यानी कि पीछे से भी और आगे से भी फ्लैटेंड होते हैं, ऐसे होते हैं, चपटे हुए होते हैं, फ्लैट वर्म्स। हेंस आर कॉल्ड एज फ्लैट वर्म्स। फिगर 4.9 में आप देखते हैं फ्लैट वर्म चपटे हुए होते हैं, जैसे ऐसे कर दिया होता है। आप लग रहा है आपको ये स्केल जैसे लग रही है ना, ये बड़ा सा, ये एग्जांपल है टेप वर्म की, ठीक है। और दूसरी एग्जांपल आती है लिवर फ्लूक, दिस इज टेप वर्म। जब टेप जैसा होता है, टेप होती है ना फ्लैट, मतलब राउंड होती है टेप। तो टेप वर्म और ये क्या, लिवर फ्लूक, उसको बोलते हैं लिवर फ्लूक। उसको शायद बोलते हैं फेस्टिकुलर हेपाटिक। अब क्या कर रहे हैं खुश के। अच्छा, उसके बाद दीज आर मोस्टली एंडोपेरासाइट्स। ये मोस्टली क्या होते हैं, एंडोपेरासाइट। एंडो जहां भी मतलब लफ्ज आएगा मतलब क्या, अंदर है ना, एंडो मतलब अंदर। एंडोपेरासाइट जो अंदर होते हैं, पैरासाइट यानी कि होस्ट की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। फाउंड इन एनिमल्स, ऑन एनिमल्स, इन एनिमल्स, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में भी बाज अवकात प्लेटी हेलमिंथीज पाए होते हैं। हमेशा आम गमित, वो आम क्या होते हैं, वो प्लेटी हेलमिंथीज ही होते हैं। फ्लैट वर्म्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। बाइलेटरली सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है, जैसे वही ह्यूमंस या बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ऐसे काट देंगे तो बराबर दो हिस्से हो जाएंगे। तो वैसे ही आप इसको काटिए, खट 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 बराबर हो जाएंगे क्या, दो हिस्से। अगर इस प्लेन से काटेंगे, ऐसे ही आप इसको ऐसे काटेंगे, ऐसे 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 ऐसे, तो इसको बोलते हैं क्या, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, जो दो साइड से सिमेट्रिकल होगा। अगर ऐसे काटेंगे दो हाफ्स बराबर हो जाएंगे। तो ये हमने पढ़ा था पहले से वैसे भी। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी कि यहाँ पे तीनों जर्म लेयर्स पाई जाती है, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म भी यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पे तीनों जर्म लेयर्स पाई जाती है। फिर हमने यहाँ पे ये भी कहा था कि यहाँ पे एसिलोमेट होता है, यहाँ पे सीलोम विलोम नहीं होता है, एसिलोमेट, ए मतलब विदाउट, सीलोम विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ समझ नहीं आता होगा क्लास में बताया करेंगे आप, ठीक है, चैट में। इसमें क्या होता है, जितने सवाल होंगे अनलिमिटेड भी होंगे तो आप पूछ सकते हैं। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे होती है, यानी कि यहाँ पे ऑर्गन्स बन जाते हैं, यहाँ पे ऑर्गन्स बन जाते हैं। कहाँ पे, प्लेटी हेलमिंथीज में, फ्लैट वर्म्स में। यहाँ पे हुक्स और सकर्स होते हैं। भाई ना, हुक किस लिए इंसान डाल देता है, कोई पकड़ने के लिए कोई चीज। सकर क्या, सक करने के लिए। ये हुकर्स, हुक एंड सकर्स जो है ना, ये मानिए इनको हेल्प करते हैं किसके लिए, मतलब पकड़ने के लिए, ठीक है। मतलब आप मानिए आप लिखिए एनकरेज के लिए, एनकरेज के लिए, एंकर के लिए। एंकर मतलब क्या होता है, पकड़ना, मतलब कोई थपथपा में, मतलब किसी को मतलब पकड़ना जोर से, उसको बोलते हैं एंकर, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, एंकर। मैं अब कोई इंसान दौड़ रहा था, उसे फैन लगा था मेरी तरह, अगर फैरन की टोपी, उसको मैं टोपी पकड़ी को ऐसे खींच दिया उसको मैंने वापस, तो उसको बोलते हैं एंकर, थप देना किसी को। तो वैसे ये लोग क्या करते हैं, अपने हुक्स एंड सकर्स से ये पकड़ते हैं किसको, होस्ट को, ताकि ये फीडिंग के दौरान, ताकि ये, सो दैट दे विल स्टे इन द प्लेस वाइल फीडिंग। जब ये खाना खा रहे होंगे ना, अगर हवा जोर से आएगी तो उड़ जाएंगे सीधे ही। तो ये पकड़ते हैं अपनी हुक्स एंड सकर्स से किसको, किसको, होस्ट को। आर प्रेजेंट इन द पेरिस्टिक फॉर्म्स। पेरिस्टिक फॉर्म्स, क्योंकि उन लोगों को तो ज़्यादा खाना होता है, बड़ा होना होता है उनको, तो उनको हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट। कुछ उनमें से न्यूट्रिएंट्स होस्ट से एब्जॉर्ब करते हैं डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, पूरा सरफेस से चिपकाते दूसरे के साथ, निकालते हैं अपना न्यूट्रिशन, ठीक है। सम ऑफ द देम, ये पढ़ा हमने। स्पेशलाइज्ड सेल्स यहाँ पे होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आता है नीट में अक्सर औकात, कि प्लेटी हेलमिंथीज में फ्लेम सेल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है, फ्लेम सेल्स। आखिर ये फ्लेम सेल्स हेल्प किस में करती है, ये इनको एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। किस में, एक्सक्रीशन में और ऑस्मो रेगुलेशन में, जो कि आपको आज तक पता नहीं होगी शायद क्योंकि आप छोटे हैं अभी। ऑस्मो रेगुलेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें
हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर बैलेंस होता है ना और सॉल्ट बैलेंस वो बराबर हो जाता है। इन शॉर्ट आप लिख सकते हैं ऑस्मो रेगुलेशन को, रेगुलेशन रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस। कि बॉडी में जब आपको वाटर और सॉल्ट की बैलेंस को रेगुलेट करना होता है, बरकरार रखना होता है, तो उस वाटर और सॉल्ट की रेगुलेशन को जो बरकरार रखता है जो प्रोसेस, उसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन के तौर पे कि वो रेगुलेट करेंगे बॉडी में अपना वाटर कंटेंट और सॉल्ट बैलेंस रखेंगे। वाटर और सॉल्ट बैलेंस में रहना चाहिए। अगर वाटर ज़्यादा हो गया ना, सॉल्ट कम हो गया, प्रॉब्लम हो जाती है। अगर सॉल्ट ज़्यादा हो गया, वाटर कम हो गया, प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसको बैलेंस पे रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, जो हम में भी हो जाता है। और एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पे फ्लेम सेल्स हेल्प करती है। कौन? अब मैं आपको दिखाता है फ्लेम सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, हुक्स एंड सर्कल्स कैसे आगे से होते हैं। अब उसे हो जाएगा टाइम वेस्ट, आपको तो सिंपल से ही पढ़ना है। एनसीईआरटी कितनी आसान है ना। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट नहीं होते। मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया मर्द भी वही होता है, औरत भी वही होती है। बिकॉज सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। मतलब क्या हो गया? टीनोफोरा की तरह वो भी क्या होते हैं? वो होते हैं बाइसेक्सुअल और मोनोइशियस बोलेंगे, या बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट, है कि नहीं? आप घबराइए मत, मतलब आप कैसे इनको, मतलब इनके दरमियान वो डिफरेंशिएट कर पाएंगे? वहाँ ये था, यहाँ ये था, वहाँ ये था, सब भूल जाएगा ना। एनसीईआरटी साहब ने एंड पे टेबल दिया है बड़ा सा, उसने सब लिखा है वहाँ पे, टेंशन मत लीजिए। बहुत आसान किताब है ये। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, फर्टिलाइजेशन क्या होती है? इंटरनल, अंदर से हो जाती है। एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस, डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत सारे लार्वल स्टेज यहाँ पे बन जाते हैं। अब जहाँ पे लार्वल स्टेज बनता है वहां पे डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है कि इनडायरेक्ट होती है? मुझे आप चैट में आंसर दीजिए। शाबाश, आंसर दीजिए। मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे। जहाँ पे लार्वल फॉर्म्स बन जाते हैं, उस डेवलपमेंट को डायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है? मैं सवाल दोहरा रहा हूँ। जिस डेवलपमेंट के अंदर लार्वल फॉर्म्स बन जाएंगे, उसे डायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है कि उसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है? मैं वेट कर रहा हूँ आंसर का। अगर बोला भी होगा मसला नहीं है, इंसान तो भूल ही जाता है। मैंने यहाँ पे कहा था कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है वहां पे लार्वल फॉर्म्स प्रेजेंट होता है। अगर लार्वा होगा ही नहीं, मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वा आ गया, इनडायरेक्ट, क्योंकि पहले लार्वा से जाना पड़ता है फिर अडल्ट की हो जाना पड़ता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हाँ, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पे हो जाती है सेम, क्योंकि यहाँ पे लार्वल फॉर्म्स होते हैं। जहाँ पे लार्वल फॉर्म होगा वहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट इनडायरेक्ट कहलाती है। सब मेंबर्स, इसमें एग्जांपल आती है प्लेनारिया की। आपने वो एग्जाम पढ़ी होगी ना, उसको काटते 10th क्लास में, वो बना के रेफरेंस पे शायद किताब पे, उसको काटते हैं वो उग जाता है वापस। यानी कि उसमें क्या होती है? पोजेस रीजनरेशन कैपेसिटी, वो अपने आप को रीजनरेट कर पाता है। थोड़ा सा काटेंगे ना हिस्सा, उस हिस्से से वो पूरी ऑर्गेनिज्म बना लेता है। अच्छा, ये बात समझिए, ये बहुत ही दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रीजनरेशन कैपेसिटी जितना जितना हम फाइलास में आगे आगे जाते हैं उतना कम हो जाती है। मानिए मुझे गर्दन काटेंगे, मुझे क्या करना, ऊंचाई वापस नहीं, क्योंकि हम बहुत डेवलप्ड है, हम ऐसा नहीं हो जाता है। अल्लाह बचाए मेरी गर्दन को। तो ऐसा होता है क्या, जितना जितना हम फाइलास में जाएंगे ऊपर ऊपर, पॉरीफेरा, सिलिंडरा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थेस, निमेटिहेलमिन्थेस, एनोडेरा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, उतना उतना रीजनरेशन कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि ये तो प्रिमिटिव फॉर्म्स होते हैं, बिल्कुल कम डेवलपमेंट भी होते हैं। आगे क्या होता है? डेवलपमेंट बढ़ जाती है, ऑर्गन्स नए नए आ जाते हैं। तो प्लेनरिया आपने देखा होगा, मुझे उम्मीद है। अगर नहीं देखा होगा खुद करेंगे सर्च, अब मैं थक जाता हूँ सर्च करते करते। एग्जाम्पल्स, टीनिया यानी कि टेप वर्म यहाँ पे एग्जाम्पल आती है। इसमें हम पढ़ते हैं फिर टेनिया सैजिनेटा क्या होता है, टेनिया सोडियम क्या होता है, आपको वो सिलेबस में है ही नहीं। यानी कि ना वो बीफ टेप वर्म होता है और पॉक टेप वर्म होता है। तो टेनिया का मतलब होता है टेप वर्म, जो टेप जैसा होता है। ये देखिए आप, दिस इज टेनिया, दिस इज द टेप वर्म दैट यू कैन सी हियर। एंड फेसियोला का मतलब होता है लिवर फ्लूक, दिस इज फैसियोला, ऑल्सो कॉल्ड एज लिवर फ्लूक। ये दोनों एग्जाम्पल्स फ्लैट वर्म की आती है। इस पे आपको कोई इश्काल नहीं होना चाहिए, ये फ्लैट है, ये राउंड नहीं है, लगता है राउंड, ये फ्लैट होता है चपटा ऐसे। ठीक है, हाथ में ऐसे देखा चपटे की तरह। चलते हम नीचे। अब इसका उल्टा पढ़ने हमें, फाइलम एस्की हेलमेंथ यानी कि राउंड वर्म। ये बहुत पुराना नाम है, एस्की हेलमेंथ आजकल नहीं बोलते, ठीक है। ये एस्की हेलमेंथ क्या, इसका एक और नाम है, वो एनसीईआरटी ने नहीं दिया है। मे बी एग्जाम में पूछ सकते, आप लिख सकते हो निमै टी हेलमेंथ, ठीक है। निमैटी हेलमेंथ, THE
हेलमिंथ, MINTH। इतना एस की हेलमिंथ, एस की के बदले में करना है आपको इस्तेमाल निमैटी, NEMATH, निमैटी हेलमिंथ, इसको एक और नाम है। या इसको बोलते हैं प्यार से नीमेटोड्स, जो कि मॉडर्न नेम है, दिस इज द मॉडर्न नेम। प्यार से इस टाइम पर हम बोलते हैं नीमेटोड्स, ठीक है। मॉडर्न नेम, मॉडर्न नेम। मैं फिर से बोलता हूँ, जो फाइलम एस्की हेलमिंथीस होता है, उसका एक और नाम है निमैटी हेलमिंथीस, NEMATHE हेलमिंथीस। इनको बोलते हैं राउंड वर्म्स। अब निमैटी हेलमिंथीस, या इनको कहा जाता है नीमेटोड्स। ये निमैटी, नीमेटो मतलब क्या होता है, थ्रेड मतलब होता है इसका, थ्रेड, ठीक है। थ्रेड लाइक ना, तो थ्रेड लाइक होते हैं, धागे जैसे होते हैं, और राउंड होते हैं। अब यहाँ पर राउंड वर्म्स की बात आ जाएगी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। इस राउंड वर्म में अर्थ वर्म एग्जाम्पल नहीं आती, दिस इज नॉट अर्थ वर्म, ये समझिए आप। दिस इज नॉट अर्थवर्म, दिस इज राउंड वर्म। अर्थवर्म एनेलिडा में आता है, कहाँ पे, एनेलिडा में, क्योंकि वहां पे वो सेगमेंटेशन होती है। आपने अगर ध्यान से देखा होगा ना, अर्थवर्म जो चल रही होती है बाग वगैरह में, तो आज के मैं देखता ही नहीं, अर्थवर्म मिलती नहीं सड़क पे। उसको क्या होता है, उसको ऐसे 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 सेगमेंट्स होते हैं ना, और आपने ध्यान से देखा होगा अपने हाथ में, हाथ में वैसे नहीं, मतलब जमीन पे। तो एनेलिडा में आती है अर्थवर्म। ना आती है वो प्लेटिहेल्मिन्थीस में, और ना आती है नेमेटिहेल्मिन्थीस में, या एस्किहेल्मिन्थीस में, या राउंड वर्म्स में। वो एनेलिडा में आ जाता है। अर्थवर्म एनेलिडा में आ जाता है। अर्थवर्म एनेलिडा में आ जाता है। अर्थवर्म एनेलिडा में आ जाता है। अब एस्किहेल्मिन्थीस की अगर हम बात करें, उसको जिनको हम बोलते हैं प्यार से राउंड वर्म्स, या बोलते हैं निमेटिहेल्मिन्थीस, या बोलते हैं नीमेटोड्स, पांच नाम मैंने आपको बोले, देखिए। एस्किहेल्मिन्थीस, निमेटिहेल्मिन्थीस, नीमेटोड्स, और क्या है, राउंड वर्म्स। एक दो तीन चार नाम मैंने आपको बोले, ठीक है। तो आसान है, क्या है, निमेटिहेल्मिन्थीस नीमेटोड होता है सेम। राउंड रखना याद, एस्की का मतलब राउंड हो गया, खत्म मसला। उस हिसाब से खाली दो ही नाम है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। द बॉडी ऑफ एस्की हेलमिंथीज इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन में सर्कुलर होते हैं। उसका मतलब क्या होता है, आप मानिए ये ना, ये पेन थोड़ा गोल है। पेन होता है ना गोल ही, देखिए पेन क्या होता है, गोल होता है ना। अगर मैं लाऊंगा तलवार, ठीक है, मैं इस पेन को ऐसे काट दूंगा, ऐसे खचक, ऐसे, समझ रहे हैं आप कैसे। मैं पेन को ऐसे देखूंगा, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन। तो अगर हम इस वर्म को लाएंगे ऐसे, उसको ऐसे काट देंगे खचक, तो हमें दिखेगा क्रॉस सेक्शन में क्या, वो राउंड होगा, ऐसे गोल दिखेगा हमें सीधा। अगर हम देखेंगे ना, यहाँ पे गोल गोल नहीं दिखेगा, यहाँ पे राउंड फ्लैट दिखेगा। आप मानिए स्केल है, ये होता है प्लेटी हेलमिंथीज। अगर उसको ऐसे काट दूंगा, ऐसे देखेंगे, राउंड दिखेगा कुछ नहीं, ये तो फ्लैट होता है। तो लिवर फ्लूक ऐसे होते हैं, और राउंड वर्म्स गोल जैसे होते हैं, यानी कि स्केल। दे मे बी फ्री लिविंग, या तो फ्री लिविंग होंगे, आराम से रहते होंगे, विदाउट पैरासाइट्स, पैरासाइट्स नहीं होंगे, खुद खाना पीना खाते होंगे। एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, यानी कि वो पानी में पाए जा सकते हैं, या जमीन पर। टेरेस्ट्रियल क्या होता है, जमीन। एक्वाटिक क्या होता है, पानी में। और वो पैरासिटिक भी हो सकते हैं, यानी कि वो एज पैरासाइट भी रह सकते हैं, इन प्लांट्स या एनिमल्स में रह सकते हैं। राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। प्लेटी हेलमिंथीज में भी ऑर्गन था, और यहाँ पर भी क्या होता है, ऑर्गन, मतलब ऑर्गन फॉर्मेशन हो रही है अभी, ऑर्गन सिस्टम भी बन गया है यहाँ पे। आप देखिए आगे आगे क्या हो जाएगा। ऊपर ऑर्गन सिस्टम था कि नहीं, बताइए। ऊपर था ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम नहीं था। बात ध्यान से सुनिए। ऊपर ऑर्गन, अब आप मिसाल मानिए, अगर एग्जामिनर ने सवाल दिया, प्लेटी हेलमिंथीज में ऑर्गन लेवल होता है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, आप हो जाएंगे परेशान कि आपने पूरा ध्यान नहीं दिया था। वहां पे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, और यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। कहाँ पे, राउंड वर्म्स में। ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, बाइलेटरली मतलब दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे, अगर ऐसे काटेंगे एक प्लेन से, है ना, दो हिस्सों में ऐसे कट 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 कट, दो हिस्सों में कट जाएंगे। और साथ में ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि यहाँ पे तीनों जर्म लेयर्स पाई जाती है, ऊपर भी तीनों जर्म लेयर्स पाई जाती थी। सीडोसीलोमेट होते हैं, यानी कि इनमें फॉल्स सीलोम होता है। ऊपर क्या था, ए सीलोमेट, निमैटिक एल्वेंथीज, राउंड फ्लैट वर्म्स वर ए सीलोमेट, वहां पे सीलोमेट होता ही नहीं है, वहां पे सीलोम होता ही नहीं है। यहाँ पर भी सीलोम असली वाला नहीं, बल्कि सीडोसीलोम होता है। हमने पढ़ लिया था, सीडोसीलोम मतलब होता है जहाँ पे जो मेसोडर्म होता है वो थोड़ा कर्व जैसा हो गया होता है, ठीक है। वो पढ़ा था हमने पिछली बार। Alimentary canal is complete with a well-developed muscular pharynx। जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ना, एलिमेंट्री कैनाल क्या होते हैं, मतलब ना पूरा जो होता है गट इसको बोलते हैं, पूरा मतलब ईसोफेगस उसमें आ जाता है, फिर उसमें स्टोमक भी आ जाता है, उसमें फिर इंटेस्टाइन्स भी आ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इन शॉर्ट उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जैसा कि आपको ये पता होगी एलिमेंट्री कैनाल किसको बोलते हैं। लेकिन एलिमेंट्री कैनाल जो है उसमें मस्कुलर फेराइंग्स होता है, क्या होता है,
मस्कुलर फेराइंग्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है प्रेजेंट? मस्कुलर फेराइंग्स, एस की एलिमेंट के अंदर। अब फेराइंग्स और लैरिंग्स पता होगा आपने, है ना? फेराइंग्स क्लास 10 में शायद, रेस्पिरेशन में। फेराइंग्स और लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है? वॉइस बॉक्स, है कि नहीं, जहाँ से आवाज़ निकल जाती है, वॉइस बॉक्स। अब फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स जो है वो पता है कहाँ पे होता है? वो होता है, उसमें तीन चीज़ें आ जाती है फेरिंग्स में। उसको बोलते नेजो फेरिंग्स, या उसको बोलते क्या कर रहे हैं उस चीज़ को, फिलहाल हम देखेंगे फेरिंग्स क्या होता है। फेरिंग्स को हम बोलेंगे इन शॉर्ट मस्कुलर थ्रॉट पैसेज। मस्कुलर थ्रॉट, गला ना, गला यहाँ पे होता है फेरिंग्स, ठीक है? THROAT, मस्कुलर थ्रॉट पैसेज। पैसेज क्या होता है ना, लंबा सा कुछ होता है, ऐसे अंदर तक जाता है। पैसेज बिहाइंड द नोज, नोज के पीछे, यहाँ पे अपनी मैं अगर अंदर घुसाऊंगा इस पेन को अपनी नाक के अंदर से, तो यहाँ पहुंच जाऊंगा मैं अंदर से, गले के पास यहाँ पे। ठीक है, बिहाइंड द नोज एंड माउथ, दैट कैरीज एयर, जो कैरी करता है किसको? हवा को। टू द लैरिंग्स, जो फेरिंग्स लैरिंग्स तक हवा ले जाता है, वॉइस बॉक्स तक। आपको पता है, अगर हवा मत होती हम बात नहीं कर पाते। मतलब बात मतलब क्या होता है, वाइब्रेशन कैसे हो जाती है? अगर हवा होता है ना, बात चलती नहीं आगे, है कि नहीं? तो फेरिंग्स से लैरिंग्स तक क्या हो जाता है? हवा पहुंच जाती है। इसलिए बोलते हैं ना, जब ये सब बात करता होगा ना, अब पता है बाज लोग को नहीं अच्छे से बात कर पाते, उनको नहीं क्लियर स्पीच होती है, कुछ लोगों को उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है असल में। उन लोगों को पता नहीं होती है ब्रीथिंग कैसे करनी होती है बात करने के दौरान। जब इंसान बात करता है ना, जो इंसान ब्रीथ करता है ना, अच्छे से पॉज लेता है, ब्रीथ करता है, उसकी क्लियर स्पीच हो जाती है, उसमें कोई स्टैमरिंग स्टटरिंग फ्लटरिंग नहीं हो जाती है उस इंसान को। जो पॉज देता है, जो मतलब सोच के बात करता है, और जो हवा भी पीता है आराम से। तो मेरे कहने का मतलब है कि फेरिंक्स से ही लैरिंक्स तक हवा पहुंच जाता है, इंसानों के अंदर भी। अब इनमें वही फेरिंग्स होता है, आप डायग्राम खुद चेक कर सकते हैं गूगल से, ठीक है? फेरिंग्स लैरिंग्स क्या होता है, इस टाइम होता है वेस्ट थोड़ा सा। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है। मैं आपको दिखाता हूँ फेरिंग्स कैसा होता है, किसी हद तक आपको समझ आना चाहिए। ये देखा फेरिंग्स कैसा होता है। फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, इसने कहाँ पे अच्छी डायग्राम दी होगी? ये रही अच्छी डायग्राम, ये देखिए आप, इसने यहाँ पे कलर दिया ना, इससे समझ आता है इंसान को। इस इलाके को बोलते हैं फेरिंग्स। मानिए आप अगर हम देखेंगे अपनी नोज के पीछे या माउथ के बिहाइंड, हमें मिल जाएगा ना ये कैविटी, मतलब ये जगह, पैसेज। पैसेज क्या हो गया? जो ऐसे होती है जगह, मतलब हम सांस, जब हम सांस लेते हैं ना, देखिए मिसाल के तौर पे मैं शाम में सांस ले रहा हूँ, ये मेरे नॉस्ट्रल्स है यहाँ पे, ठीक है? जब मैं सांस ले रहा हूँ वो जाती है इसी पैसेज के थ्रू, नेजल कैविटी में जाती है पहले, इसको बोलते हैं नेजल कैविटी। तो नाक की कैविटी होती है ना, थोड़ा ऊपर से अपनी यहाँ पे अंदर से यहाँ तक, मैं अंदर की बात कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं क्या? नेजल कैविटी, है ना? कैविटी खाली जगह होती है। फिर आता है नेजो फेराइंग्स, मतलब नाक का फेराइंग्स। फिर होता है ओरोफेरिंग्स, यहाँ पे ये ग्रीन पार्ट दिख रहा है आपको? दिस ओरोफेरिंग्स, आपको पता नहीं है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये क्या है? नेजोफेरिंग्स, नेजल कैविटी। इस सारे को बोलते हैं फेरिंग्स, इन तीनों को, यहाँ से लेके यहाँ तक आप बनिए सारा, दिस इज होल फेरिंग्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। इसको बोलते हैं हाइपोफेरिंग्स, जो थोड़ा नीचे होता है गले के पास। हाइपो में आपसे कहा था, हाइपो मतलब होता है जो नीचे होता है, बिलो, यानी कि बिलो फेरिंग्स, जो फेरिंग्स नीचे प्रेजेंट ऑर्गन होता है, उसको बोलते हैं हाइपोफेरिंग्स। और यहां देखिए आप, लैरिंग्स, दिस इलाका इज लैरिंग्स, यू कैन सी हियर। जने यहाँ पे ये इलाका, ये यहाँ से स्टार्ट होता है लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स, जहाँ से हम बात निकालते हैं, लैरिंग्स यहाँ पे होता है। अब इसी फेरिंग्स से लैरिंग्स तक हवा कैसे जाती है? फेरिंग्स से ही लैरिंग्स तक एयर जाता है, तब जाके हम बात कर पाते हैं। फिर यहाँ से ट्रेकिया ना, विंड पाइप्स को बोलते हैं ट्रेकिया, घुसता है यहाँ से भी हवा, आप समझ रहे? हवा से भी हम ब्रीथिंग भी कर पाते हैं, बात भी कर पाते हैं, ठीक है? तो फेरिंग्स लैरिंग्स आपको समझ में आ गया होगा इंसानों के अंदर। तो वैसे ही आप मानिए इनके अंदर भी क्या होता है, यहाँ पे जो हम निमेटोड्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे इनके अंदर लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। उसके बाद मस्कुलर फेरिंग्स यहाँ होता है, अपने यहाँ पे, इनको यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। एन excretory ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी। एक्सक्रीटरी ट्यूब होता है, एक ट्यूब होता है ना, ट्यूब मतलब पता ना क्या होता है? ट्यूब गोल जैसा होता है। एक्सक्रीटरी ट्यूब होता है जो रिमूव करता है बॉडी वेस्ट को फ्रॉम द बॉडी कैविटी। अंदर से जो बॉडी कैविटी खाली जगह होती है ना, उधर से जो बॉडी वेस्ट रिमूव हो जाते हैं, वो एक्सक्रीटरी ट्यूब से निकल जाते हैं। आप मानिए दिस इज द एक्सक्रीटरी ट्यूब, ये थी कैविटी बॉडी के अंदर से, इधर से निकल रहा है, जा रहा है कहाँ पे? एक्सक्रीटरी ट्यूब में।
उधर से कहाँ निकलते हैं, उस उधर से निकलते हैं एक्सक्रीटरी पोर से, छेद से, एक्स थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर, है ना। सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट होते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे सेक्सेस सेम थे, सेम थे, सेम थे, यहाँ पर सेक्स डिफरेंस हो जाता है। सेक्स सेपरेट, मेल अलग फीमेल अलग, इसलिए एनसीईआरटी ने, आज मैं खुश हो रहा हूँ, एनसीईआरटी ने कितनी डायग्राम अच्छी अच्छी दी है इस एनिमल किंगडम में। मेल अलग दिया है, फीमेल अलग दिया है। एग्जाम्पल ऑफ एस्की हेलमिंथ यानी कि राउंड वर्म, मेल अलग है और फीमेल, इसको बोलते हैं एस्की हेलमिंथ। क्या बोलते हैं? एस्की हेलमिंथ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एस्कैरिस को बोलते हैं, जो ना आम बोलते हैं, शायद आम इसी को बोलते हैं कश्मीर, मुझे सही से पता नहीं है। तो सेक्सेस आर सेपरेट यानी कि डायोशियस, डाई का मतलब क्या होता है? दो। ईशियस मतलब क्या होता है? टू हाउसेस, यानी कि मेल हाउस अलग होगा, फीमेल हाउस अलग होगा। समझ रहे आप? यानी कि क्या, बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल, बताइए। अच्छा मैं देखूंगा आपकी आपकी जो है जहानत, आपकी इंटेलिजेंस, मुझे आप जवाब दीजिए। ये यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है? बस मैं चाहता हूँ जवाब, मैं तब तक आगे नहीं जाऊंगा। बताइए। ये यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है? मैं थक गया था उस टाइम पढ़ाते पढ़ाते वहां उस जगह पे। अब मैं टेस्ट चाहता हूँ आपसे लेना, बताइए। वरना मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा फिर। इस टाइम पे बताइए जवाब, बाइसेक्सुअल की यूनिसेक्सुअल? अगर नहीं भी आएगा तो भी मसला नहीं है, ये भूल जाता है, मुझे भी गलती हो गई थी बोलने में। हाँ बिल्कुल, ये क्या होता है यूनिसेक्सुअल, यहाँ पे अलग अलग होता है, मेल अलग फीमेल अलग, बिल्कुल माशाल्लाह। दैट इज मेल एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट, अलग होते हैं। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना लंबा इसको पोर्शन है फीमेल को। ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? इंटरनल, जाहिर सी बात है। एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट हो सकती है डेवलपमेंट, डेवलपमेट में भी डायरेक्ट, यानी कि वहां पे नहीं बन जाएगा लार्वा, या लार्वा बन भी सकता है, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब क्या हो गया? द यंग वंस रिजेंबल द अडल्ट। डायरेक्ट, आप एक बात ध्यान से बात सुनिए, डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है जहाँ पे लार्वल फॉर्म नहीं बन जाते, जहाँ पे यंग वंस जो है वो रिजेंबल करते हैं अडल्ट के साथ, जो बच्चे होते हैं ना वो बड़े जैसे होते हैं। फिर लेकिन लार्वा कंप्लीटली डिफरेंट होता है ना, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जब लार्वा बन जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट भी होती है और इनडायरेक्ट भी डेवलपमेंट हो जाती है। एग्जाम्पल आती है एस्कैरिस यानी कि राउंड वर्म, और वुचेरेरिया उसको बोलते हैं, वुचेरेरिया। फ्लेरियन, फ्लेरिया वर्म इसको बोलते हैं, या ऐसे ही साइक्लोस्टोमा यानी कि हुक वर्म इसको बोलते हैं, वो भी यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाती है। अब चलते हैं हम फाइलम एनालिडा की ओर, जहाँ पे अर्थ वर्म आ जाता है। देखिए आपको ये एनालिडा कैसे याद रहेगा, एनालिडा क्या होता है? जहां पर भी ये एन एल एस का लफ्ज आएगा ना, एन एल, जहां पे भी लफ्ज आएगा ना एन एल का मतलब ANNELUS, उसका मतलब होता है रिंग। क्या होता है मतलब? रिंग। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ शायद, दे में भी एक्वाटिक, ये एक्वाटिक हो सकते हैं, समंदर भी, या फ्रेश वाटर में हो सकते हैं, मरीन और फ्रेश वाटर, और टेरेस्ट्रियल पा सकते हैं जमीन पर भी, फ्री लिविंग हो सकते हैं, या कुछ पैरासाइट्स पैरासिटिक भी हो सकते हैं। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम ना कि ऑर्गन। और यहाँ बायलेटरल सिमेट्री होती है, वो तो पता ही है वो क्या होता है, अगर ऐसे काट देंगे दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे, है कि नहीं? बायलेटरल सिमेट्री उसको बोलते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीनों जर्मलियास पाई जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। मेटामेरिकली सेगमेंटेड, कल मैंने आपको कहा था इसके बारे में कि ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। सेगमेंटेशन में पढ़ रहे थे हम, जो कि बेसिस बन जाती है फॉर क्लासिफिकेशन। तो इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन यहाँ पे पाई जाती है। ये मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ पे जो बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है इनटू रिपीटेड रिंग लाइक सेगमेंट्स। जो बॉडी होती है वो होती है डिवाइडेड इनटू रिपीटेड रिंग लाइक सेगमेंट्स, डिवाइडेड इनटू रिपीटेड रिंग लाइक सेगमेंट्स। रिपीटेड रिंग लाइक लाइक सेगमेंट्स, रिंग जैसे सेगमेंट्स रिपीट होते हैं बार बार, एक और रिंग, आप मानिए मैं रिंग ला रहा हूँ, रिंग पे 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 रिंग, ऐसे ला रहा हूँ। तो डिवाइडेड होते हैं ऐसे के इनटू रिपीटेड रिंग लाइक सेगमेंट्स, रिंग लाइक सेगमेंट्स रिपीट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं क्या? कल पढ़े थे उसको क्या बोलते हैं? मेटामेरिसिज्म है ना, परसों, हाँ मेटामेरिज्म उसको बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म परसों हम पढ़ रहे थे। तो मेटामेरिज्म मतलब क्या? जहाँ पे मेटामेरिकली यानी कि सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है,
सेगमेंटेड एंड सीलोमेट एनिमल्स, यहाँ पे सीलोमेट, ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे सीलोम पाया जाता है। अभी तक सीलोम कहीं भी नहीं था। वहां पे था सुडोसीलोम उससे पहले वाली में, उससे पहले था ए सीलोमेट, ए सीलोमेट। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे सीलोमेट होता है, यहाँ पे सीलोम पाया जाता है। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स, बिल्कुल अलग हो जाते हैं वो सेगमेंट्स, या उनको बोलते हैं मेटामेयर्स, ठीक है। मेटामेयर्स या सेगमेंट्स एक ही बात होती है, यानी कि उनको वो स्लाइस जैसे लग रहे होते हैं बाहर से। एंड हेंस फाइलम नेम एनिलिडा, इसको इसलिए नाम पड़ गया है, इसलिए नाम पड़ गया, इसलिए नाम पड़ गया है। और इसमें एग्जांपल आती है अर्थवर्म की, क्योंकि एनालस का मतलब होता है लिटिल रिंग। क्या होता है? लिटिल रिंग पे रिंग पे रिंग पे रिंग, मानिए वैसे होते हैं। दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। ये क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल, ये क्या होता है लैटिट्यूडनल? होता है ना वो मैप पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, वैसे रहना यार, लॉन्ग मतलब लंबा ऐसे। दे पोजेस लेंथ, बोलते हैं ना लेंथ ऐसे होती है, ब्रेड ऐसे होता है। तो ऐसे स्टेप याद। दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स, यहाँ पे होती है लॉन्गिट्यूडनल या सर्कुलर मसल्स यहाँ पाई जाती है, विच हेल्प इन लोकोमोशन, जो इनको मूवमेंट के तौर पे हेल्प कर देते हैं। एक्वाटिक एनालिट्स कुछ होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं, उसमें से एग्जांपल आ जाती है नेरिस, क्या बोलते हैं नेरिस, इसलिए यहाँ पे नेरिस दिया है ये ना, ये आपने देखा होगा नेरिस, ये पानी में होता है ना, ये पानी में पाया जाता है नेरिस को बोलते हैं कि एनालिट, यहाँ पे सेगमेंट्स भी होते हैं इसको। तो ये पोजेस करते हैं लार्जर अपेंडेजेस। अपेंडेज होता है आउटग्रोथ, क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, बेसिक इंसान को क्लियर होना चाहिए। जब बेसिक क्लियर होता है ना, अल्लाह की कसम पढ़ने में इतना मजा आ जाता है। फिर जब बेसिक क्लियर नहीं होता है, इंसान कुछ नहीं पढ़ पाता है। तो बेसिक्स पे ध्यान देना चाहिए। बेसिक्स अगर लग गया 6 महीने ना बेसिक ठीक करने में, जाना चाहिए पूरा बेसिक्स पे। अक्सर क्या होता है, हम सोचते हैं आप पता है, इतना पता नहीं होती है असल में बेसिक्स। मतलब मैं बोलता हूँ बड़े बड़े टीचर्स होते हैं उनको बेसिक्स पता नहीं होती है, लेकिन उन्हें बहुत, इसका मतलब नहीं उन्हें नहीं पढ़ा होता है, उन्हें बहुत टाइप पढ़ी होती है, लेकिन बेसिक्स वीक होती है उनको। ऐसा हो सकता है इंसान को, लेकिन बेसिक्स पे आप बहुत ध्यान देना चाहिए। अपन डेज का मतलब होता है आउट ग्रोथ्स। क्या होता है आउटग्रोथ्स? जो मतलब ये मानिए कि मेरे जो है ना ये दो हाथ, ये अपेंडिक्स मेरे, टांगे दो क्या अपेंडिक्स, आउटग्रोथ ना। ये बॉडी थी मेरी, ये मेरे अपेंडिक्स। तो यहाँ पे होते हैं क्या लेटरल अपेंडिक्स, जो साइड से निकल जाते हैं अपेंडिक्स, ठीक है। पैरापोडिया की यहाँ पे एग्जांपल, उसको बोलते हैं क्या? पैरा सर कैन यू प्लीज प्लीज एक्सप्लेन द रोल ऑफ कॉम्प्लेट्स इन लोकोमोशन ऑफ टिनोफोर्स? कॉम्प्लेट्स में आते ना वहां पे कि वहां पे ये होते हैं क्या सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स। आप मानिए सीलिया मतलब होता है, आप मानिए फॉर एग्जांपल ये कॉम्प्लेट्स है, इनमें सीलिया होंगे प्रेजेंट, ठीक है, सीलिया छोटे 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 सीलिया। वो जब हिल जाते हैं ना, तो उससे वो वाटर करंट्स को धक्का देते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे स्विमिंग इंसान करते हैं ना, ऐसे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे वैसे स्विमिंग करते हैं सीलिया से। सीलिया इनको हेल्प करता है मूवमेंट के लिए, जैसे पैरामीशियम में होता है सीलिया, जो पढ़ लिया था बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में। तो वो चलते हुए सीलिया से, ठीक है, ऐसे 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 रेंगते हुए। तो वैसे यहाँ पे जो इनमें होते हैं क्या कॉम्प्लेट्स, वो सीलिएट होते हैं, तो उसी सीलिया से लोग मूवमेंट कर पाते, लोकोमोशन कर पाते। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लेटरल अपेंडिक्स, उन्हीं को बोलते हैं पैरापोडिया। क्या बोलते हैं? पैरापोडिया। पोडिया मतलब होता है टांगे, असल में होता है लेग्स। पैरा मतलब हो गया जो निकल जाती है बाहर से। पैरापोडिया ऐसे ऐसे होती है कुछ, है ना, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना आपको, ये क्या है? ये पैरापोडिया है, क्या है? पैरापोडिया। विच हेल्प इन स्विमिंग, अगर इनको ये होते नहीं स्विम कर पाते नहीं, तो नेरिस्ट क्योंकि एक्वाटिक होता है, तो इसी पैरापोडिया की मदद से ये स्विमिंग करता है, ठीक है, पैरापोडिया की मदद से। अब जैसे हमने कहा था कि जो प्लेटी हेलमिंथीज थे वहां पे फ्लेम सेल्स पाई जाती थी फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अगर हम बात करते हैं एनालिट्स की, यहाँ पे कैसे हो जाता है मसला? एनालिडा के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है। क्या होता है? नेफ्रीडिया यहाँ पे प्रेजेंट होता है। नेफ्रीडिया का सिंगुलर आता है नेफ्रीडियम, जैसे बैक्टीरियम वैसे नेफ्रीडियम। तो नेफ्रीडियम मतलब हो गया एक नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया मतलब बहुत सारे नेफ्रीडियाज, डियाज नहीं बोलना, डिया ही बोलना है, प्लूरल फॉर्म है। तो नेफ्रीडिया यहाँ पे करता है हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन, यानी कि सॉल्ट और वाटर बैलेंस को बरकरार रखने के लिए और एक्सक्रीशन करने के लिए इन केस ऑफ एनालिड्स नेफ्रीडिया यूज होता है।